बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे मशीन खड़ी हुई है जो कि साइलेज बनाने के लिए है। तो आज हम मकई के साइलेज पे एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि किस स्टेज पे हम इसको कट करते हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं हार्वेस्टिंग स्टेज की, और क्वालिटी साइलेज हासिल करने के लिए और क्या क्या जो है इसके ज़रूरियात हैं। तो इसमें हम ये हमारे पीछे जो मशीन खड़ी हुई है इसमें क्रैकर लगा हुआ है। तो कुछ होती हैं जो क्रैकर के बगैर होती हैं, इसमें क्रैकर लगा हुआ है। इसमें चॉपिंग साइज़ जो है, जो कटाई का हमने साइज़ रखना है वो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए, लेकिन उसका जो दाना होता है वो टूट जाता है। लेकिन जो दूसरी सिंपल मशीनें होती हैं उनमें कटाई का साइज़ जो है कम रखते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें दाना जो है वो क्रैक नहीं होता और उसको कम कटाई में काटा जाता है ताकि जो है मैक्सिमम जो ग्रेन्स हैं, जो मकई के दाने हैं, वो कट हो जाएं। तो ये हम मशीन की जो अवेलेबिलिटी है कि हमारे पास कौन सी मशीन है उसकी बिना पर हम इसका चॉपिंग साइज़ हम दिखाते हैं कि हमारी जो मशीन है ये किस साइज़ का काट रही है और उसका दाना कैसे क्रैक हो रहा है। जी, मकई का साइलेज बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी फ़सल की जो हार्वेस्टिंग स्टेज होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो मेज़ है मकई, उसका जो है ड्राई मैटर 30 से 35 में की रेंज में होना चाहिए आपको एक्सीलेंट जो है साइलेज हासिल करने के लिए। और उसके अलावा मॉइस्चर जो है उसका 65 से 70% होना चाहिए। और हाफ़ मिल्की स्टेज होती है ना, उसका जो दाना होता है मकई का वो हाफ़ मिल्की होना चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले हम इसको प्रेस करके देखेंगे कि ज़्यादा ये सॉफ्ट तो नहीं है, ज़्यादा इसमें पानी जो है वो ज़्यादा तो नहीं निकल रहा, और ये इस स्टेज में तकरीबन होना चाहिए कि ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। तो इसके बाद जो है अगर हम इसको ये देखें, ये क्लोज़ करके दिखाइए ज़रा, ये हाफ़ मिल्की स्टेज है। इसमें आधा जो दाना है वो मिल्की कलर का है और बाकी जो है ये येलो कलर का है। तो ये बेस्ट स्टेज है जो कि आपको साइलेज में अच्छी क्वालिटी का साइलेज हासिल करने के लिए ज़रूरी है, जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स की जो मिक़दार है वो भी अच्छी मिलती है और जो साइलेज की क्वालिटी है वो बेस्ट होती है। जी, वीडियो का दूसरा हिस्सा स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जो साइलेज हमने सुबह देखा था उसकी कटाई होकर इधर ले आया गया है, और हम यहाँ पर आपको साइज़ दिखाएंगे कि किस साइज़ में इसकी कटाई हुई है। तो साइज़ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर जो है साइलेज का साइज़ स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो, यानी कि 2x3 इंच से ज़्यादा हो, तो उसमें उसके प्रेसिंग का बड़ा मसला आता है। तो जो प्रेसिंग आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर्स वगैरह से प्रेसिंग कर रहे हैं अच्छी तरह, तो वो प्रेसिंग नहीं सही तरह हो पाती, अंदर जो उसके स्पेसेस रह जाती हैं। तो अगर साइज़ इससे कम हो तो उसका ये इशू होता है कि जब जानवरों को फीड करवाया जाता है तो वो सही तरह उसको चबाते नहीं हैं, जिसकी वजह से सलाइवा जो है वो नहीं रिलीज़ होता है। तो सलाइवा जो है डेयरी एनिमल्स में रिलीज़ होना जो नॉर्मल है वो लाजमी है, इसलिए ये भी एक मेन इशू है। इन दोनों चीज़ों को ओवरकम करने के लिए एक जो है स्टैंडर्ड साइज़ है 1/3 से 2/3 इंच तक रखा जाता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका ड्राई मैटर और मॉइस्चर कंटेंट कितना है। जी, हम इसका ड्राई मैटर और मॉइस्चर कंटेंट जो है वो चेक करते हैं। इसके लिए एक फिश टेस्ट किया जाता है मुट्ठी में। इसको ये देखें, ये इसका आप देख सकते हैं कि साइज़, और ये जो है जो ग्रेन्स हैं ये सारे क्रैक हो चुके हैं। जो क्रैकर लगा हुआ था उससे जो ग्रेन सारे क्रैक हो चुके हैं, और साइज़ भी इसका जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज़ है। तो इसका हम जो करते हैं फिश टेस्ट, इसको हम मुट्ठी में दबाते हैं ज़ोर से, तो देखते हैं कि इसमें से वाटर वगैरह निकलता है या नहीं निकलता है। और जब मैं इसको मुट्ठी को छोड़ूंगा तो अगर ये खुल जाता है, जो मैंने फोल्डर पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो अगर मतलब इसमें पानी बहता है और ये वैसे ही रहता है जिस तरह मैंने पकड़ा हुआ है, तो फिर जो है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा। ये देखें, ये एक नॉर्मल है, इसमें कोई पानी नहीं आ रहा और ये फुल जो है पैक भी नहीं है, खुल जाता है।
तो इसके बाद जो इसमें जो चीज़ ऐड की जाती है वो मैं आपको बता दूं कि इनॉकुलेंट्स जो मिलते हैं जो कि इसकी फर्मेंटेशन के लिए बेहतरीन काम करते हैं। जो इसमें स्टार्च होता है साइलेज के मेज़ के साइलेज में, तो उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। जो हम इधर यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ हो रहा है 2 ग्राम जो है 1 टन के लिए। 2 ग्राम 1 टन के हिसाब से हम वाटर में मिक्स करके जो है वो जब लेयर बाय लेयर हम साइलेज को डालते हैं उसके ज़रिए प्रेसिंग होती रहती है और साथ जो है हर लेयर में हम वो ऐड करते रहते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि प्रेसिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और इसके बाद फाइनली इस पर एक स्प्रे की जाती है ऊपर वाली लेयर पे ऑर्गेनिक एसिड्स की, जिससे इसको डिटोरिएशन या ख़राब होने से साइलेज को बचाया जाता है। उसके बाद इसको मुकम्मल एयर टाइट करने के लिए इसको मुकम्मल एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके लिए एक प्लास्टिक शीट जो शापर की शीट होती है वो उसके साथ उसको कवर किया जाता है, टाइट किया जाता है ताकि कोई भी एयर या बारिश या कोई भी मौसमी असरात हैं उससे साइलेज को महफूज बनाया जा सके। उसके बाद एक और शीट शापर के ऊपर चढ़ाई जाती है जिससे उसको कवर किया जाता है और ज़्यादा महफूज बनाने के लिए। और इस पर टायर्स रखे जाते हैं और सैंड बैग्स रखे जाते हैं ताकि ये अंधेरी वगैरह से जो शापर है वो उड़े ना और शीट जो है वो अपनी जगह पर रहे। तो ये था सारा जो है पैकिंग का अमल। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये वाटर सीप आउट हो रहा है फर्मेंटेशन के दौरान जो वाटर निकलता है, तो ये सीप आउट हो रहा है। इसको जो साथ साथ वहाँ पर इकट्ठा है, साथ कुआं से बनाया गया है, वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। और एट द एंड जो है साइलेज के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो मैं आपको बताता चलूँ कि साइलेज जो है न्यूट्रिशियस फ़ीड है जो कि आपको पूरे साल में अवेलेबल होती है। आप एक दफ़ा मेहनत करते हैं और आपको पूरा साल आपने यहाँ से उठानी है और डाल देनी है एनिमल्स को। और ये जो लीन पीरियड्स होते हैं जहाँ पर आपके चारे की कमी होती है मौसम की वजह से, तो उस दौरान जो है आपको साइलेज जो है वो बड़ी हेल्प करता है, तो आपको मुश्किल नहीं होती है एनिमल को फीड करवाने में। तो साइलेज जो है इजीली डाइजेस्टिबल होता है एनिमल्स के लिए पैलेटेबल होता है, एनिमल्स शौक से इसको खाते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, मिल्क की प्रोडक्शन में भी इसका अहम किरदार है। तो हमने कोशिश की है कि आपको पूरा जो है साइलेज फॉर्मेशन का जो है तरीक़ाकार दिखाया जाए प्रैक्टिकली। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।